साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गए, लोगों के ख्यालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। राष्ट्रवाद की एक नई लहर चल निकली है। पर कुछ लोग, कुछ संस्थाएं ऐसी है, आज भी भारत में ऐसी है या दुनिया में भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के मूड में अभी भी नहीं आए हैं। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत कुछ बदल चुका है। गंगा में, जमुना में बहुत सारी पानी बह चुकी है, पर वो लोग, उनका दिमाग अभी भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी अपने पुराने ढर्रे में, पुराने ढंग से जीना चाहते हैं, पुराने ढंग से चलना चाह रहे हैं। पर वो, उन्हें समझना पड़ेगा कि अब वो वक्त नहीं है। जनता जाग रही है, जनता में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोड़े मार रही है और जनता इस समय कुछ भी सुनने समझने के मूड में नहीं है। वो जो सही है वो सही और गलत को गलत ही कहेगी जनता। तो साथियों, ये जो बदलाव आया मित्रों, ये 2014 के बाद आया। 2014 के पहले स्थिति क्या थी कि लोग वोट डाल दिया करते थे। मतलब शासक और शासित दो वर्ग था। लोग ये जानते थे कि भाई इन लोगों का काम है, गांधी फैमिली का, इस तरह के फैमिली का काम है हमारे ऊपर हुकूमत करने का, और हमें, हमारा काम है इनकी हर बात को मानने का। तो शासक और शासित दो वर्ग बना हुआ था 2014 के पहले। अब ये एलिट क्लास के लोग थे। गांधी फैमिली क्या था? एलिट क्लास का फैमिली था, शासक वर्ग का फैमिली था, शासक वर्ग ही थे ये लोग। ये लोग अपने आप को हमेशा शासक वर्ग माने। और लेकिन जब उसके पहले होता क्या था कि 2014 के पहले जनता 5 साल में एक बार वोट डाल देती थी और फिर भूल जाती थी कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सब लोग जानता था कि सरकारें वही करेंगी जो इन्हें, जो करते आए हैं आज तक, और इनसे कुछ किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लोग हताश, निराश और परेशान हो गए थे। वोट डाल करके चुपचाप, चुप चुप मारकर बैठ जाते थे। कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते थे कि सरकारें कर क्या रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट क्यों खोला जा रहा है एक आतंकवादी के लिए? क्यों टिस्टा सीतलवाड़ को इतनी मौज दी जा रही है? जो जज साहब संगीत कार्यक्रम में है, शामिल है, वहीं पर कपिल सिब्बल का फोन चला जाता है और जज साहब फोन से ही बेल दे देते हैं, जमानत दे देते हैं टिस्टा सीतलवाड़ को। क्यों मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं का केस सुनने की जिस कोर्ट में हिम्मत नहीं थी, जो हियरिंग तक नहीं करता था कोर्ट इन लोगों का, जज भाग निकलते थे कि भाई हमें नहीं सुनना है, हमें इस केस को हियरिंग नहीं करनी है। और जो जज हियरिंग भी करते थे, मजबूरन उन्हें सुविधा अनुसार फैसला कर देना पड़ता था। ये स्थिति थी 2014 के पहले। लेकिन 2014 के बाद जैसे मोदी जी सत्ता में आए तो लोग, क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे बीच का एक बंदा, हमारे आस पड़ोस का, हमारे परिवार का एक बंदा आज सत्ता में बैठा हुआ है। कोई एलिट क्लास नहीं बैठा हुआ है, कोई हुक्मरान वर्ग के लोग नहीं बैठे हुए हैं, कोई शासक वर्ग के लोग नहीं है, बल्कि हमारे बीच का एक बंदा जो कल तक चाय बेचता था, एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक चाय बेचने वाला खुद, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारा प्रधानमंत्री बन गया है तो लोगों को यूं लगा कि हमारे बीच का ही लोग है, हमारा ही शासन आ गया है। इसलिए अब लोगों की दिलचस्पी शासन व्यवस्था में बढ़ गई। अब वो बात नहीं रही कि वोट दिए और 5 साल भूल गए। अब हर आम और खास की नजर सरकार से लेकर कोर्ट तक पर बनी हुई है। सरकार के हर संस्था, हर इदारे पे लोगों की फोकस है, लोग चौकस निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए अब कोई भी संस्था हो, कोई भी इदारा हो गवर्नमेंट का, उसे ये हिम्मत नहीं है कि गलत कर जाए। गलत करने की जो परंपरा 2014 के पहले तक थी, वो सिरे से ही खारिज हो गई। अभी ताजा ताजा तरीन केस है अरविंद केजरीवाल का, जो केजरीवाल ने ये पिटीशन डाला हुआ था कि भैया ये जो हमारी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने जो हमें गिरफ्तार किया है, ये टोटली इलीगल है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। अब इस केस की हियरिंग चल रही थी कोर्ट में। कोर्ट के दो जज
ने मन बना लिया था कि केजरीवाल को छोड़ना है, किसी भी तरह छोड़ देना है। अब ये जो जज मन बना लिए थे और इन्होंने हिंट्स भी दे दिया था कि हम हो सकता है कि केजरीवाल को जमानत दे दें या नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि भैया हम जमानत दे देंगे। कहने का मतलब दे देंगे और नहीं भी देंगे, माने दे देंगे। साफ-सुथरा इशारा था कि जमानत दे दिया जाएगा और सारी बहस प्रक्रिया उसी दौर से गुज़र रही थी। तब तक गवर्नमेंट भी, सरकार ने भी मनसा भाँप लिया कोर्ट का कि भई ये क्या होने जा रहा है, क्या खेल होने जा रहा है। तो जो ईडी के एडवोकेट थे, वकील थे राजू और तुषार मेहता, सरकार ने तुषार मेहता को मैदान में उतारा और जब तुषार मेहता ने अपने आर्गुमेंट्स देने शुरू किए, तर्क देने शुरू किए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो कर ही रहे थे, आप करने जा ही रहे थे। लेकिन अब जब तुषार मेहता के तर्कों ने आपको पस्त कर दिया, अब मजे की बात ये देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के एडवोकेट कोर्ट में मौजूद है, पर तुषार मेहता से बहस कौन कर रहा है, आर्गुमेंट कौन कर रहा है, तो दोनों जज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप जज साहिबान हैं, आपका काम है दोनों पक्षों की बातों को सुनना। आप सीधी सी बात है, जो भी तुषार मेहता आर्गुमेंट कर रहे थे, आप सीधा सा एक लाइन का बात कह देते अभिषेक मनु सिंघवी को कि भाई आपका ये, इन लोगों का ये तर्क है, आपके पास इस तर्कों की काट है, इन तर्कों की काट है या नहीं है, अगर काट है तो काटिए। आप दोनों पक्षों का सुनते, उसके बाद जो आपको मजबूत लगता है, जिसके तर्क, उसके ऊपर आप अपने फैसला देते। पर आप तो खुद ही पार्टी बन गए, आप खुद ही जज वकील से डिस्कस करने लगे, आर्गुमेंट करने लगे, बहस करने लगे। अब तुषार मेहता ने ये ग्राउंड क्या दिया था जजों ने कि भैया ये केस तो लंबी चलेगी, इलीगल है, लीगल है, इसमें बहुत लंबा समय तक लगेगा, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है, इसलिए इंटरिम जमानत दी जा सकती है केजरीवाल को कि वो चुनाव प्रचार कर ले अपना। भाई ये क्या बात हुई? क्या कानून, मतलब कानून में भी बंटवारा हो जाएगा? आम के लिए अलग और खास के लिए अलग? नेताओं के लिए, केजरीवाल के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग अलग कानून हो गया। ये क्या मतलब हो गया? अब कल को एक ये फिर जब ये जमानत की बात कही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, तो फिर अंतरिम जमानत पर बहस हुई 7 तारीख को, और 7 तारीख को ही तुषार मेहता ने धज्जियां उड़ाकर रख दी सुप्रीम कोर्ट की। और तुषार में अब अंतरिम जमानत पर क्या हो रही थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में नहीं लड़ पाएगी, इसलिए इन्हें बेल देना बहुत जरूरी है, न्याय जरूरी हो गया है, इन्हें छोड़ दे। अब तुषार मेहता के जो तर्क आए इस पर, अब मान लो कि एक किसान है, वो किसी क्राइम में, किसी जराइम में गिरफ्तार हो गया और वो कहे कि भाई बीज दिखा करके कि मेरा बीज डालने का समय है, अब हमको छुट्टी दो, छोड़ दो हमें, तो फिर हम बीजारोपण कर सके, नहीं तो फसल नहीं उगेगी, हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। अब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके सरबराह अगर किसी केस में फंस जाए, किसी क्राइम में अगर फंस जाते हैं, तो वो भी ये तर्क देंगे कि भैया हमारे यहाँ हजारों हजार कर्मचारी काम करते हैं, लाखों कर्मचारी काम करते हैं, अगर मुझे नहीं छोड़ा गया तो ये सब कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो क्या ये न्याय संगत है? इस ग्राउंड पर केजरीवाल को छोड़ा जा सकता है? ये क्या कर रहे हैं जज साहिबान? जब तुषार मेहता ने एक एक करके सारे तर्क देने शुरू किए, तो जज साहिबानों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उन लोगों ने फिर सोचने पर वो लोग मजबूर हो गए और उन्होंने फिर अगली तारीख भी दी थी, कहा कि ठीक है, हम देखते हैं इस केस को, बाद में समझेंगे क्या करना है, नहीं 1 हफ्ते के बाद इस पर डिस्कस करेंगे या विचार करेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने फैसले को रिजर्व क्या करना, जब फैसला हुआ ही नहीं तो रिजर्व क्या करना है। केजरीवाल पुनः मुस्तैद हवा, जहां से आए थे वहीं फिर पहुंच गए। केजरीवाल तिहाड़ से निकलने की कोशिश में तिहाड़ में ही रह गए और अभी लंबा रहेंगे, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।